पिता की सीख। रोहन अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। कमरे का पंखा चलाकर कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों जला रखी है? जब देखना नहीं है तो टीवी क्यों ऑन करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठो, कभी व्यायाम किया करो। कितने आलसी हो गए हो। दिन भर में न जाने रोहन को पापा से क्या क्या सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव मेरे साथ किसी छोटे बच्चे जैसा है। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज रोहन के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था, उसके इंटरव्यू का। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर रोहन अपने इंटरव्यू की जगह पर पहुंचा। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू होना था उस बिल्डिंग के गेट पर कोई गेटकीपर नहीं था। रोहन ने देखा कि गेट एक साइड से लटका हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। रोहन ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था, वहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही रोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और सैंडल्स निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर रोहन को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। रोहन से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही सही, लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर सही तरीके से रख दिया। अंदर जाने से पहले रोहन की नजर ऑफिस के बाहर कई सारी लाइटों पर गई जो कि ऑन थी और जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने बाहर जल रही सारी लाइट्स को बंद कर दिया और फिर ऑफिस के अंदर चला गया। रोहन ने देखा कि ऑफिस में 15-20 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली है और उनके ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चल रहे हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे ऑफ किए और बाकी कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया। अब रोहन का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस हुआ, लेकिन निडर होकर इंटरव्यूअर के पास गया। इंटरव्यूअर ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने रोहन से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? रोहन की कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह सोच में पड़ गया कि यह नौकरी की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यूअर ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब रोहन को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। रोहन बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। न ही कोई सवाल पूछा और न ही कोई एक्सपीरियंस के बारे में ही पूछा। उसके चेहरे का सवाल या भाव देखकर इंटरव्यूअर ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता सकते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थित चीजें सेट करके रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में से आप ही अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा करके आपने अपनी चीजों को यूटिलाइज करना और सेव करना तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने शूज और सैंडल्स और कुर्सियों को ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमारे लिए इतने गुण काफी थे आपको सिलेक्ट करने के लिए।
पूरी बात समझ में आने पर रोहन को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर एक बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट या गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छिन्नी और हथौड़ी चलाता है। रोहन, जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसू के साथ पापा रोहन को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार को आप अपने लिए गलत सोच सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए।